पीएम मोदी ने आज दूसरी बार देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। पीएम मोदी ने लॉकडाउन विस्तार पर सभी से सुझाव मांगे। पीएम मोदी ने वायरस के मौजूदा हालात पर चर्चा की, साथ ही निपटने के लिए राज्यों से सुझाव मांगे। पीएम मोदी समेत सभी लोगों ने फेस मास्क इस दौरान इस वीसी में लगाया हुआ था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान प्रधानमंत्री मोदी से कहा, लॉकडाउन कम से कम 30 अप्रैल तक बढ़ाया जाए। केजरीवाल ने कहा, लॉकडाउन का फैसला राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए। अगर किसी तरह की ढील दी जाए तो किसी भी सूरत में ट्रांसपोर्ट नहीं खुलना चाहिए। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा, कोरोना के घातक प्रकोप की वजह से देश में जारी लॉकडाउन को इसकी हर स्तर पर गहन समीक्षा कर जनहित का भी पूरा ध्यान रख। यदि केंद्र सरकार आगे बढ़ने का कोई फैसला लेती है तो बसपा स्वागत करेगी। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पीएम मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत में देश में लॉकडाउन बढ़ाने की सलाह दी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने कहा, उनके राज्य की जीडीपी गिरी है। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार से कहा, कोविड-19 से निपटने के लिए सभी राज्य सरकारों को पैसे दिए जाएं। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत भी अपने ऑफिस से पीएम की वीसी में जुड़े और लॉकडाउन को लेकर राय रखी। माना जा रहा है प्रदेश में भी लॉकडाउन का दूसरा दौर शुरू होगा और ये कम से कम 14 दिन और बढ़ सकता है। इस बीच देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामले बढ़े हैं। पिछले 24 घंटों में 1035 पॉजिटिव केस सामने आए। कुल आंकड़ा मरीजों का 7447 हो गया। पिछले 24 घंटे में देश भर में 40 लोगों की जान गई। मौत का आंकड़ा 239 पहुंच चुका है। वहीं इलाज के बाद अब तक 643 लोग ठीक हो चुके हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा, दिल्ली में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 903 है। 183 नए मामले आए हैं, उनमें से 29 दिल्ली से हैं, बाकी निजामुद्दीन से निकाले गए लोग। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया, पीपीई किट अभी अंडर ट्रांसफर है। 13,500 पीपीई किट मिल रहे हैं। स्कैनिंग के लिए हर जगह 50 टीमें, 100 टीमें, 150 टीमें बनाते हैं और एक जगह को स्कैन करते हैं। महाराष्ट्र में अब तक 1666 पॉजिटिव मामलों की पुष्टि हुई है। पिछले 12 घंटों में 92 नए मामले सामने आए। मुंबई में 72, औरंगाबाद में 2, मालेगांव में 5, पनवेल में 2, केडीएमसी में 1, ठाणे में 4, पालघर में 1, नासिक में 1, नासिक शहर में 1, पुणे में 1, अहमदनगर में 1, वसई विरार में 1 मामले की पुष्टि हुई। वहीं मुंबई के धारावी में कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों की संख्या 22 हो गई है। शुक्रवार को 5 और मरीज मिले। महाराष्ट्र के अकोला में तबलीगी जमात से जुड़े 30 वर्षीय एक शख्स ने आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है यह शख्स शुक्रवार को कोरोना पॉजिटिव पाया गया था और आइसोलेशन में था। उसने आइसोलेशन वार्ड के बाथरूम के अंदर ब्लेड से गला काटकर जान दे दी। राजस्थान में 18 नए कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। इसके साथ ही मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 579 हो गया है। 2 जिलों में 18 नए पॉजिटिव सामने आए। कोटा में 14, बीकानेर में 4। प्रदेश में 10 दिनों में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 500 के पार पहुंच गया। अब तक 33 में से 24 जिले इसकी चपेट में आ चुके हैं। दौसा में आज एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला। ये कोरोना पॉजिटिव मरीज लालसोट में एक लैब का संचालक है। भीलवाड़ा में और 9 मरीजों को डिस्चार्ज किया जाएगा। ये सभी लोग इलाज के बाद कोरोना मुक्त हुए हैं। चूरू में बिना लक्षण के ही कोरोना के पॉजिटिव केस सामने आया, जिसके बाद कलेक्टर ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। हरियाणा में अब तक कुल 163 कोरोना के मामले सामने आए हैं। इनमें से 6 पीड़ित श्रीलंका और 1 नेपाल, थाईलैंड, इंडोनेशिया और साउथ अफ्रीका का रहने वाले हैं। पंजाब के मोहाली में कोरोना के 50 मामले सामने आ चुके हैं। जवाहरपुर गांव में अकेले 34 मामले सामने आए। 5 लोगों की वायरस के चपेट में आने से मौत हो चुकी है। यूपी के आगरा में कोरोना के 3 और नए मामले सामने आए। कुल 92 मामले आ चुके हैं। झारखंड में कोरोना के 3 नए पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई। झारखंड में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 17 हो गई है। ओडिशा में 5 साल और 9 साल की 2 बच्चियां भी कोरोना वायरस से संक्रमित पाई गई हैं। इसके साथ ही राज्य में मरीजों की संख्या 48 हो गई है। केरल में 71 साल के पुडुचेरी के नागरिक की मौत हो गई। राज्य में कोविड-19 से यह तीसरी मौत है। गुजरात में कोरोना के 54 नए मामले सामने आए। अब तक राज्य में कुल 432 केस आ चुके हैं। अहमदाबाद में कुल 228, वडोदरा में 77 मामले सामने आए। कर्नाटक के हुबली में नगर निगम के द्वारा सैनिटाइजेशन का कार्य किया जा रहा है। दिल्ली के दिलशाद गार्डन में कोविड-19 के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। दिलशाद गार्डन के कुछ ब्लॉक, दिलशाद कॉलोनी, प्रतापखंड, तमाम जगहों को सील किया हुआ है।
ओडिशा और पंजाब सरकार ने पहले ही लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा कर दी। ओडिशा सरकार ने 30 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया, पंजाब ने 1 मई तक। दुनिया भर में कोरोना वायरस का कोहराम जारी है। अभी तक 1,02,718 लोगों की मौत हो चुकी है। 16,98,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। अमेरिका में अब तक 18,586 लोगों की मौत हो चुकी है। 5 लाख कोरोना के मामलों में काफी नजदीक पहुंच गए। अमेरिका दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया जहां कोरोना वायरस से एक ही दिन में 2000 से ज्यादा मौत हुई। स्पेन में 1,58,273 लोग कोरोना की चपेट में हैं, जबकि 16,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इटली में 1,47,577 लोग चपेट में हैं, 18,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। फ्रांस में 1,24,869 लोग चपेट में हैं, 13,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। जर्मनी में 1,22,171 लोग चपेट में हैं, 2,767 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान अपने नागरिकों को स्वदेश बुलाने से इनकार कर रहे या टालमटोल कर रहे देशों के नागरिकों पर नए वीजा प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया। ट्रंप ने कहा, जो देश महामारी के दौरान अमेरिका से अपने नागरिकों या निवासियों को बुलाने से इनकार कर रहे हैं या बिना वजह के देरी कर रहे हैं, वो अमेरिकियों के लिए अस्वीकार्य जन स्वास्थ्य खतरा पैदा कर रहे हैं। महामारी से सबसे बुरी तरह प्रभावित लैटिन अमेरिका ब्राजील में इस बीमारी से मरने वालों की संख्या 1,000 के पार पहुंच गई है। 1,056 लोगों की मौत हो चुकी है। पाकिस्तान में मामले बढ़कर 4,788 हो गए हैं। यहां अब तक संक्रमण से 71 लोगों की मौत हो चुकी है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने दुनिया भर की सरकारों से अपील की कि कोविड-19 से निपटने के अपने प्रयासों के केंद्र में महिलाओं और लड़कियों को रखें और उन पर विशेष ध्यान दें। उन्होंने कहा, मैं सरकारों से अपील करता हूं वे कोविड-19 से उबरने के अपने प्रयासों के केंद्र में महिलाओं और लड़कियों को रखें। इसकी शुरुआत महिलाओं को नेताओं के रूप में समान प्रतिनिधित्व और निर्णय लेने का अधिकार देकर हुई। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए देश में लागू लॉकडाउन के दौरान 5 वक्त की नमाज के लिए मस्जिदों को खोले जाने की अपील खारिज कर दी। कोरोना को मात देने के लिए जाने माने कवि पंडित वरुण चतुर्वेदी ने अपने ही खास अंदाज में गाने की पैरोडी के जरिए लोगों से घर में रहने की अपील की। बिहार के रोहतास में डेहरी नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी सुशील कुमार पर जानलेवा हमला हुआ। लॉकडाउन का पालन कराने निकले अधिकारी पर 30 से 40 लोगों ने हमला किया। कटिहार में लॉकडाउन के दौरान पुलिस पर पथराव हुआ। तेलता थाना प्रभारी रामचंद्र मंडल को सिर में चोट आई। नवादा में कोरोना के मरीज मिलने के बाद जिला प्रशासन अलर्ट है। जिलाधिकारी ने क्वारंटीन सेंटर का निरीक्षण किया। औरंगाबाद के देव में लॉकडाउन के उल्लंघन के आरोप में 2 बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठान सील कर दिए गए। इधर झारखंड के देवघर जिला प्रशासन की तैयारी पुख्ता है। ड्रोन से नजर रखी जा रही है। बिहार के अररिया में पॉलिटेक्निक कॉलेज को क्वारंटीन सेंटर बनाया गया। इस दौरान डॉक्टर्स की एक टीम तैनात की गई। रोहतास में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वालों पर प्रशासन सख्त है। सब्जी बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग पालन नहीं करने वालों को हिदायत दी जा रही है। बिहार के शिवहर डीएम अवनीश कुमार सिंह ने खेतों में काम कर रहे किसानों के बीच मास्क और सैनिटाइजर बांटे। बिहार के सीतामढ़ी में 5 युवक लोगों के बीच सामाजिक सेवा कर रहे हैं। यहां ड्यूटी पर युवक तैनात जवानों को खाना पहुंचा रहे हैं। पटना के बाढ़ के बख्तियारपुर में मोदी किचन की शुरुआत की गई, जिसमें प्रतिदिन 2 से 3 हजार फूड पैकेट्स तैयार हो रहे हैं। बेतिया में क्वारंटीन सेंटर केवल दिखावे के लिए चल रहा है। यहां व्यवस्थाओं की कमी के चलते लोग जमीन पर सो रहे हैं। दरभंगा के लहरियासाय में लॉकडाउन के दौरान युवाओं ने जरूरतमंदों के बीच राशन का वितरण किया। बिहार के मुंगेर सदर अस्पताल ने आपात स्थिति में लोगों से रक्तदान की अपील की। मात्र 14 यूनिट ब्लड के साथ जरूरतमंदों की सेवा में ब्लड बैंक जुट गया। मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम उमा भारती ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को कोरोना आपदा से निपटने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा, लॉकडाउन का सख्ती से पालन करें। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज ठीक हो गया, उसे जल्द डिस्चार्ज किया जाएगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने शिवराज सरकार पर निशाना साधा। पटवारी ने ट्वीट किया, ये क्या हो रहा है शिवराज जी, कोरोना फाइटर्स को सुरक्षा मुहैया कराइए। सागर में लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर पुलिस ने 13 लोगों पर मामला दर्ज किया है। मध्य प्रदेश के गुना में जमातियों के संपर्क में 26 लोगों के आने के बाद सभी को क्वारंटीन किया गया है। मध्य प्रदेश के सिवनी में युवाओं ने कोरोना से बचाव की अपील करते हुए बेहद मनोरंजक कोरोना गीत बनाया है।
मध्य प्रदेश के श्योपुर में एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आया, जिसे जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने उपचार के लिए श्योपुर से ग्वालियर के अस्पताल रेफर किया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में लोग लॉकडाउन का उल्लंघन करने से बाज नहीं आ रहे। नगर निगम MIC सदस्य ने साथियों के साथ केक काटा और जन्मदिन मनाया। कोटा में कोरोना धीरे धीरे पैर पसार रहा है। यहां आज भी 14 नए मामले सामने आए। 4 मरीज स्टेशन इलाके के तेलघर क्षेत्र के, 10 मकबरा क्षेत्र के। इन दोनों इलाकों में पिछले 6 दिनों से कर्फ्यू लगा हुआ है, यानी 13 अप्रैल तक कर्फ्यू लगा रहेगा। कोटा में 13 अप्रैल तक कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। कलेक्टर ने शहर के भीमगंज मंडी, कैथनीपोल, रामपुरा, कोतवाली और मकबरा थाना इलाकों में कर्फ्यू को सख्ती के साथ लागू करने के निर्देश दिए। कोटा में नगर निगम की ओर से इलाकों को हर दिन सोडियम हाइपोक्लोराइड से सैनिटाइज किया जा रहा है। जयपुर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। अब इसकी चपेट में कोरोना योद्धा भी आने लगे हैं। मानव चौक थाने के कांस्टेबल के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद रामगंज थाने का हेड कांस्टेबल भी पॉजिटिव आया है, साथ ही उसका बेटा भी पॉजिटिव मिला। प्रतापगढ़ जिले की सीमा से लगते मध्य प्रदेश के रतलाम, मंदसौर और नीमच जिले की सीमाओं को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। भीलवाड़ा में कोरोना पर काबू पाने को लेकर देवरिया गांव की महिला सरपंच किस्मत गुर्जर ने सोनिया गांधी और राहुल के श्रेय लेने की निंदा की। वहीं सरकार ने शहरी क्षेत्रों में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। सरकार के आदेश के बाद डूंगरपुर में पुलिस प्रशासन इस आदेश की पालना में लगा। कोटा में रोजगार उत्थान ठेला फुटकर समिति कोरोना वायरस से पूरी जज्बे के साथ जंग लड़ रही है। समिति के 20 सदस्य कोरोना वॉरियर्स बन शहर को सोडियम हाइपोक्लोराइड के छिड़काव से सैनिटाइज कर रहे हैं। डूंगरपुर में कोरोना पर कंट्रोल पाने के लिए दो बार सर्वे करवाने के बाद बाहर से आए लोगों के लिए एक माइक्रो प्लान बनाया गया। इसके तहत पल्स पोलियो अभियान की तर्ज पर 3 दिन में घर घर जाकर सर्वे और स्क्रीनिंग कर पूरा जिला कवर किया जाएगा। वहीं कोटा में खाकी को PPE सूट उपलब्ध करवाया जाएगा। यह सूट संक्रमित संभावित स्थानों पर तैनात पुलिसकर्मियों को प्राथमिकता से उपलब्ध करवाए जाएंगे। वहीं कोटा में कोरोना योद्धाओं की टीमों को नेत्र विशेषज्ञ चिकित्सक की एक टीम दिन में 2 बार चाय और बिस्किट का नाश्ता उपलब्ध करवा रही है। कोटा में घर में रहकर ही नेशनल यूथ अवार्डी डॉक्टर निधि प्रजापति ने परिंदों को दाना पानी देने का नया तरीका निकाला। निधि ने घर में रखे तेल के डिब्बे, मिट्टी के बर्तन जैसी बेकार पड़ी चीजों को खूबसूरत रंग देकर परिंदे बनाए, ताकि भूखे प्यासे पक्षी इन्हें देख आकर्षित हों और भूख प्यास मिटा सकें। कोटा के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और आइसोलेशन वार्ड में डॉक्टर्स और स्टाफ को कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर खास इंतजाम किए जा रहे हैं। डूंगरपुर में जरूरतमंद परिवारों की मदद के लिए कई भामाशाह स्वयंसेवी संस्थाएं खाद्य सामग्री, भोजन, मास्क कई परिवारों को उपलब्ध करा रहे हैं। जयपुर में सुमेर नगर प्रथम और द्वितीय विकास समिति विनायक गार्डन रोजाना 1300 खाने के पैकेट बांट रही है। दौसा के सिकराय उपखंड में सामाजिक संगठन और प्रशासनिक अधिकारी राशन बांट रहे हैं। कोटा में लॉकडाउन के दौरान चिकित्सा विभाग ने झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। शहर के कई क्लिनिकों पर छापा मारा। कार्रवाई के दौरान चिकित्सा विभाग और पुलिस प्रशासन की टीम ने 4 क्लिनिकों पर छापा मारकर सीज किया। जयपुर के माणक चौक थाने के एक सिपाही के कोरोना वायरस पॉजिटिव आने के बाद सभी पुलिसकर्मियों को क्वारंटीन किया गया है। जोधपुर के MGM अस्पताल की लापरवाही का मामला सामने आया, जहां MGM अस्पताल स्थित कोरोना वार्ड में काम करने वाले 3 सफाई कर्मी 3 दिनों से अस्पताल में बदहाल स्थिति में गुजर रही हैं। जोधपुर में कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत के बाद उसके शव को सफाई कर्मी ने मोर्चरी में रखा था। अस्पताल प्रशासन ने 3 दिन से कोई सुविधा नहीं दी। श्रीगंगानगर में जिले में सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने वाली पुलिस और मीडिया कर्मियों पर आमजन ने फूल बरसाकर उन्हें माला पहनाकर मान सम्मान किया। सादुल शहर और बिंजबायला में वॉरियर्स का मान सम्मान कर उनका हौसला बढ़ाया गया। दौसा में बीजेपी सांसद किरोड़ीलाल मीणा कोरोना वॉरियर्स का अनूठे अंदाज में सम्मान कर रहे हैं। बीजेपी सांसद दौसा में डॉक्टर अवतार में आकर अचानक अस्पताल पहुंचे। उन्होंने कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ और पुलिसकर्मियों को सैनिटाइजर और गुलाब के फूल देकर सम्मानित किया। डूंगरपुर में छात्रों ने उचित व्यवस्था नहीं मिलने से परेशान होकर कहा कि मेडिकल टीम के साथ बड़ी मुस्तैदी के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन खाने पीने की व्यवस्था सही नहीं मिल रही। धौलपुर जेल में ई मुलाकात सिस्टम शुरू किया गया है, जिसके जरिए कैदी अपने परिजनों से मिल सकेंगे और बात कर पाएंगे।